नेपाल में नहीं बल्कि भारत, चीन, तिब्बत तक में हिल रही थी। और तिब्बत में जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखों पुकार मची थी। भूकंप मौत बनकर पीछा कर रहा था और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें नेपाल तिब्बत बॉर्डर इलाके की हैं, जो भूकंप के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था। भूकंप के बाद पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी थी। इन तस्वीरों में बच्चे के साथ एक परिवार नजर आ रहा है जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था। तस्वीरों में लोगों की चीख और पहाड़ से गिरती चट्टानों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। ये आवाज बेहद डरावनी थी, ठीक वैसी ही जब बम लगाकर चट्टानों में विस्फोट किया जाता है। ऐसी तस्वीरें अब तक सिर्फ फिल्मों में देखी थी, लेकिन कल्पना कीजिए जिनके साथ मौत हकीकत बनकर सामने हो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तस्वीरों में सीमा पर तैनात रहने वाले जवान भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तिब्बत के गिरोंग इलाके की बताई जा रही हैं, जहां भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चीन की न्यूज एजेंसी के मुताबिक तिब्बत में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 25 अप्रैल को आया भूकंप कितना भयानक था, ये तस्वीरें उसका एक और सबूत है। और अब आपको दिखाते हैं तबाही के वो 2 मिनट जब भूकंप काठमांडू की तरफ बढ़ रहा था और तबाही के बाद किस तरीके का मंजर था काठमांडू में, जरा ये देखिए। ये नेपाल में तबाही के आने की तस्वीरें हैं। धूल के इस गुबार के साथ भूकंप शहर की तरफ बढ़ रहा था। धरती हिल रही थी और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। ये तस्वीरें काठमांडू से सटे ललितपुर के जावला खेल की है, जहां व्यंग बनाने वाली नेपाली प्रैंकस्टर्स की टीम वीडियो बना रही है। वीडियो बना रही नेपाली प्रैंकस्टर्स की टीम को अंदाजा भी नहीं हुआ कि कितना भयानक भूकंप दस्तक दे चुका था। 25 अप्रैल की दोपहर 7.9 तीव्रता के भूकंप में धरती 2 मिनट तक हिलती रही थी। धरती हिलने का एहसास जैसे ही हुआ, लोग इमारतों से निकलकर बाहर आ गए, चीखने चिल्लाने लगे। वहां मौजूद भीड़ के चेहरे पर दहशत नजर आने लगी। झटके इतने तेज थे कि लोगों का खड़ा हो पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। नेपाली प्रैंकस्टर्स जो लोगों के साथ बिना उनकी जानकारी के मजाक का वीडियो बनाते हैं, उस टीम ने कैमरा ऑन रखने का फैसला किया और भूकंप आने से लेकर उसके गुजरने तक हर हलचल कैमरे में कैद होती रही। इस टीम को इस बात का एहसास कुछ देर में हुआ कि ये भूकंप नेपाल में पिछले 80 सालों में आया सबसे भयानक भूकंप है। टीम आगे बढ़ी तो हर तरफ बर्बादी और भूकंप की दहशत से डरे सहमे लोग नजर आने लगे। कोई रो रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये 2 बच्चे भी रो रो कर इमारत के मलबे की तरफ इशारा कर रहे थे। लोग मलबा हटा ही रहे थे कि एक बार फिर झटका महसूस हुआ और हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। सुरक्षित स्थलतिर जान्न, सबैजना जाउला हेलतिर जान्दा। 18 मिनट तक कैमरा ऑन रहा।
आशीष और आकाश भी अपना कैमरा लिए फोर्स के साथ दौड़ लगाते रहे। इस कैमरे में नेपाल के धरहरा टावर की बर्बादी भी कैद हुई और बसंतपुर दरबार स्क्वायर की भी। नेपाली प्रैंकस्टर्स के इस कैमरे का इस्तेमाल अब तक सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए होता रहा, लेकिन इस बार कैमरे ने सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें कैद की हैं। तो 2 मिनट के इन झटकों ने नेपाल को हिला कर रख दिया। तबाही के वो 2 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी तस्वीर एक होटल प्लैटिनम से सामने आई है, जहां रोज की तरह स्टाफ होटल का अपना काम कर रहा था। जो मेहमान गेस्ट होटल में रुके हुए थे वो अपनी तैयारी में थे कि निकलेंगे होटल से बाहर घूमने फिरने के लिए। लेकिन जिस वक्त तबाही के वो 2 मिनट इस होटल में मौजूद लोगों पर गुजरे, होटल में लगे 8 कैमरों ने क्या कुछ कैद किया, जरा ये देखिए। 8 कैमरों में कैद हुई काठमांडू के भूकंप की तस्वीर। पहले कैमरे में देखिए कैसे होटल से बाहर लोग निकलकर भाग रहे हैं। सड़क पर स्कूटर गिरा तो एक स्कूटी सवार शख्स अपनी स्कूटी छोड़कर कैसे भाग रहा है। होटल में जो गेस्ट थे वो जिस हाल में थे उसी हाल में बाहर निकलकर भागे। दूसरा कैमरा, रेस्टोरेंट में बैठे लोग भूकंप की हलचल के बाद भागने लगे। देखिए कैसे एक महिला को अपने बच्चे के साथ टेबल के नीचे छुपना पड़ा। तीसरा कैमरा, होटल के किचन का तंदूर हिलने लगा और बाद में पका सारा खाना फर्श पर आ गिरा। चौथा कैमरा, होटल के भीतर स्टोर रूम में दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। टेबल अपनी जगह से हिलने लगे और सामान गिरने लगा। पांचवा कैमरा, होटल का स्टाफ जिस जगह पर खाना खा रहा था वहां पर ऐसी हलचल मची कि सब उठकर भागने लगे और जो भाग नहीं पा रहे थे वो मेज का सहारा लेकर फिर छुपने की कोशिश कर रहे थे। छठा कैमरा, इन्हें देखिए, स्टोर के ये 2 कर्मचारी किस तरह भूकंप आते ही भागने लगे। सातवां कैमरा, होटल की 5वीं मंजिल पर सर्वर रूम में बैठे इस शख्स को देखिए। जैसे ही भूकंप की हलचल हुई पहले तो थोड़ी देर तक खुद को संभालने की कोशिश की और फिर वो दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा पहले तो नहीं खुला, लेकिन जैसे ही खुला सीढ़ियों के सहारे नीचे भागा। और 8वां कैमरा, होटल के रिसेप्शन पर बैठी 2 स्टाफ को देखिए। जैसे ही हलचल हुई दोनों बाहर की तरफ भागे। ये काठमांडू का प्लैटिनम होटल है, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत इन 8 तस्वीरों को आप तक लेकर आए हैं। होटल में उस वक्त 60 कर्मचारी मौजूद थे और 60-65% कमरे भी बुक थे। भूकंप तो 2.5 से 3 मिनट का ही था, लेकिन दहशत ऐसी कि लोग कई घंटों तक होटल के भीतर घुसने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। ये तबाही के वो 2 मिनट और तबाही के वो 2 मिनट काठमांडू के दरबार स्क्वायर पर कितना भारी पड़े, तस्वीरें एक मोबाइल के कैमरे में कैद हुई हैं। जरा आप खुद देखिए दरबार स्क्वायर का हाल। भूकंप के झटकों से पहले नेपाल के दरबार स्क्वायर इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी थी। सब कुछ सामान्य था, लोग सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे। वीडियो में गाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। लेकिन शनिवार दोपहर जब भूकंप ने दस्तक दी तो दरबार स्क्वायर का नजारा बदल गया था। गाने की आवाज के साथ लोगों की चीख पुकार भी सुनाई देने लगी थी। जमीन पर लोग
और आसमान में परिंदे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर तरफ धूल का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये तस्वीरें दरबार स्क्वायर के बसंत दरबार की है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। भूकंप ने दरबार स्क्वायर इलाके के ज्यादातर मंदिरों को तबाह कर दिया है। दरबार स्क्वायर 80 साल पहले वाली हालत में आ चुका है। 1934 में भी नेपाल में भयानक भूकंप आया था और तब दरबार चौक तबाह हो गया था।